8-8 घंटे 3 दिन लाइन में लगे रहे, 4,000 रुपये नहीं निकले। कौन जिम्मेदार है उसका? इट वॉज ए फ्लॉप शो और आई थिंक इसको प्राइम मिनिस्टर को हमारे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह के कदम से। आठ नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी की गई और आज 8 नवंबर 2021 चल रहा है। क्या रहा नोटबंदी का असर? हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और क्या कहती है राजधानी लखनऊ की जनता नोटबंदी को लेके? क्या वो सफल रही, क्या वो विफल रही? और एक आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़ा जारी करा है तो वो 99% से भी ज़्यादा जो नोट थे पुराने वो वापस आ चुके हैं। लेकिन एक तरफ जो केंद्र सरकार है वो नोटबंदी लागू करने से पहले ये कहती नज़र आ रही थी इससे जो काला धन है वो काफ़ी बड़ी संख्या में वापस आएगा। लेकिन जब 99% के ऊपर नोट वापस हो गए तो काला धन आखिर गया कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल नज़र आता है इस वक्त। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, लखनऊ की जनता क्या कहती है इस नोटबंदी पे, आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार की तरफ से 500 और 1000 के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया गया। और नोटबंदी में क्या जनता का कहना है, क्या बुद्धिजीवियों का कहना है, ये सफल रही या विफल रही, इस सिलसिले में हम बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व जिला जज बीडी नकवी के साथ। सर, ये जो नोटबंदी थी वो आपकी नज़र में क्या विफल रही या सफल रही? देखिए, ऐसा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था रात के 8 बजे, जो उन्होंने भाषण दे रहे थे वो मैंने सुना। उसमें उन्होंने कहा कि हम जो नोटबंदी कर रहे हैं इससे टेररिज्म चेक होगा और उससे करप्शन कम होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा, ब्लैक मनी जो है वो बाहर आएगा। लेकिन जो असरात देखे गए, पहले नुकसान तो ये हुआ कि लोग लाइनों में लग गए कन्वर्जन कराने के लिए अपने पैसे को। कितने लोग लाइनों में लगकर मर गए। दूसरा, टेररिज्म पे कोई चेक नहीं हुआ, कोई पैसा बाहर से नहीं आया किसी भी तरह का। यहाँ जो मुल्क के अंदर जो ब्लैक मनी था, जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, इनफैक्ट रोटेट करता था मनी। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल नुकसान में आ गई और उसके अंदर हज़ारों लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, खरीद फरोख्त बंद हो गई। ये सब चीज़ को व्यू नहीं करा। मैं समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कोई मशवरा नहीं किया था, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता था, रिजर्व बैंक के शायद जो गवर्नर थे उनको नहीं पता था ये ऐलान होने जा रहा है। तो इसके बहुत बुरे असरात आए, बहुत नुकसान हुए। अभी तक मुल्क की इकोनॉमी संभल नहीं पाई है और जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट में रहता है छोटे छोटे कामों में, वो बिल्कुल बेरोजगार हो गया। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल फ्लॉप, इट वॉज ए फ्लॉप शो और आई थिंक इसको प्राइम मिनिस्टर को हमारे मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह के कदम से। रिजर्व बैंक का एक आंकड़ा है कि 99% से ज़्यादा जो पुराने नोट थे वो वापस आ गए। आखिर काला धन गया कहाँ? क्या काला धन जो था वो कन्वर्ट वाइट मनी में हुआ? क्या वजह थी इसकी कि काला धन सामने नहीं आ पाया? देखिए, ऐसा है कि हम ब्लैक मनी उस मनी को कहते हैं जो टैक्स नहीं दिया गया हो। मैंने पैसा कमाया इनकम की और उस पर टैक्स नहीं दिया, हम उसको ब्लैक मनी कहते हैं। सारा पैसा 99% पैसा कन्वर्ट हो गया, तो ये बताइए कि वो पैसा गया कहाँ? वो तो फिर कन्वर्ट हो गया। उसका फ़ायदा बेईमान जो बैंक ऑफिसर्स थे उन्होंने कन्वर्जन करने में पैसा कमाया और ईमानदार बेचारे परेशान रहे क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ा, दिन रात काम करना पड़ा, वो टैक्स हुए। मैं तो ये समझता हूँ, जो मैंने देखा, जो सामने की चीज़ है वो हम बताएंगे लोगों को। ये हमारे साथ मौजूद थे पूर्व जिला जज बीडी नकवी, जो कि हर एक मुद्दे पे पैनी नज़र भी रखते हैं और उनके मुताबिक ये जो नोटबंदी का शो था वो पूरी तरह फ्लॉप रहा। और इन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि प्रधानमंत्री को हमारे देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब इसमें आम जनता का क्या कहना है ये भी हम आपको दिखाते हैं। नोटबंदी के 5 साल पूरे हो चुके हैं और हम उतर आए हैं लखनऊ की सड़कों पे। हम मौजूद हैं पत्रकारपुरम चौराहे पे और यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि उनके नज़रिए से क्या नोटबंदी जो है वो सफल रही या विफल रही। जनता को बेनिफिट क्यों नहीं हुआ? गांव पे लोग जो पुराने कामयाब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको 2000 खाते में जनधन योजना, प्रधानमंत्री योजना जा रहा है। योजना की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये तो सरकार की आप योजनाएं गिना रहे हैं, ये अच्छा है, आप सरकार से खुश हैं, कार्यकाल से खुश हैं। 2000 का नोट आने पर आपको कैसा लगा?
जब 2000 के नोट आए उस समय थोड़ी दिक्कतें हुई थी, बाकी फिर ठीक है। क्या दिक्कत हुई थी उस समय? इस समय वही दिक्कत हुई थी कि भाई साहब की 2000 का सामान लेना है या 500 का सामान लेना है तो 2000 के नोट लेके कितने दुकानदार के पास जाए चेंज करने के लिए। छुट्टे की दिक्कत आई थी, चेंज की दिक्कत आई थी, तो क्या आपने चिप ढूंढी थी उसमें? हाँ बिल्कुल देखा था कैमरे में कि लोकल है या नोट नकली है। कैमरे पे जब चलाया था तो दिखा था, बिल्कुल लाल किला दिखा था उसमें। नहीं वो नहीं, चिप जो लगाने की बात कर रहे थे उसमें चिप नजर आई? नहीं, चिप तो नहीं नजर आई। चिप नहीं नजर आई। नहीं। और छुट्टे की आपने समस्या बता दी। और जब नोट पुराने बदलने थे उस वक्त क्या आपको मशक्कत करनी पड़ी? बहुत बढ़िया था। नोट बदलने में दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। कितने घंटे आप लाइन में खड़े? लाइन में कहाँ लगे भाई साहब, लाइन में नहीं लगे? बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल पूरा मजा लिया था उसने। तो मतलब आपके पास उस टाइम कितना कैश रहा होगा जो नोट बदलने आपको ज्यादा? हम सब तो मीडियम आदमी हैं, मीडियम क्यों दिक्कत होगा? वो तो मोटे लोग, करोड़ों लोग जिसको हार्ट अटैक हो रहा था उनको दिक्कत होगी। नोटबंदी आपको क्यों पसंद है? नोटबंदी इस लिए पसंद है भाई साहब कि उस समय जो आप 1000 की नोट लेकर दौड़ रहे थे, अब वही 2000 की नोट आ गए, बीच में 500 की नोट आ गई, तो अब चेंज मिलना आसान हो गया। 1000 की नोट में चेंज नहीं मिल रहे थे। 2000 की नोट में चेंज मिल जा रहे हैं। बिल्कुल 2000 की नोट में चेंज मिल जा रहे हैं और 1000 की नोट में चेंज मिलना मुश्किल हो जाता है। भाई साहब ये बताइए, नोटबंदी के 5 साल पूरे हो चुके हैं, आपके नज़रिए से क्या है, फेल थी या पास? देखो मैं बता दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले के पास है, मार्केट में 2000 की नोट है नहीं, 500 की पहले भी थी, अभी भी है। पब्लिक के लिए तो कोई उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने। अब एटीएम से भी अगर आप पैसे निकालें तो अक्सर 500 रुपये निकलते हैं। तो क्या सरकार 2000 के नोट फिर से बंद करने की प्लान कर रही है? नहीं, ये सब सरकार के पास है। 2000 की नोट बड़े अधिकारियों के पास है, व्यापारियों के पास है, पब्लिक के पास है ही नहीं है। तो मतलब इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? पूरा जो ब्लैक मनी आया वो ब्लैक मनी की में फिर से चला गया। तो नोटबंदी की वजह जो थी ब्लैक, सरकार ने नोटबंदी की थी, जो विपक्ष के नेताओं के पास पैसा था वो ब्लैक मनी चला जाए, नया नोट आएगा तो इन्हीं सरकार के पास रहेगा, तो इनके पास चला गया नेता के पास। अब बचा कहाँ पब्लिक के? 500 की नोट तो पब्लिक यहाँ वहाँ ढूंढ रही है अपने काम के लिए बस। अच्छा तो ये बताइए, उस वक्त आपको क्या क्या मशक्कतें करनी पड़ी थी? कोई मशक्कत नहीं थी यार, काम पहले भी कर रहे थे, हम अभी भी कर रहे हैं। नोट बदलने के वक्त? नोट बदलने में कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब उतना पैसा तो था ही नहीं कि भाई के लाखों रुपया है, 1 लाख 1-2 लाख है तो वो तो आसानी से चला गया। कभी आप 2000 का नोट लेके छुट्टा ढूंढते फिरे? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। 2000 के आए और वैसे चले भी गए। अच्छा चलिए, खैर पुराने नोट के मुकाबले नए नोट की जो क्वालिटी है आपको पसंद? क्वालिटी अच्छी है बस। क्वालिटी अच्छी है। और बाकी नहीं। और चिप ढूंढी आपने? नहीं, क्वालिटी अच्छी है। अच्छा चिप ढूंढी। 2000 के नोट में चिप होने की बात कही गई थी। चिप इतना ध्यान से नहीं दिया। इतना ध्यान नहीं दिया है। खैर इन्होंने कहा कि जो नोटबंदी हुई है, यही कहा है ना आपने, जो नोटबंदी हुई है वो दूसरी गवर्नमेंट के पास जो पैसा था, विपक्षी दलों के पास जो पैसा था, उसको नोटबंदी के जरिए अपने पास लाने की ये मुहिम थी जो नोटबंदी है, यही थी ना? हाँ बिल्कुल यही सही है। इन्होंने साफ तौर पे इनके अधिकारियों के पास और इनके नेताओं के पास चला गया केवल मार्केट। भाजपा सरकार मतलब पूरा पैसा अपने पास रखने का ये एक गेम था। ये बिल्कुल ये एक गेम था। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिल रही है। जनता किस किस तरीके से अपनी बात को, अपने नोटबंदी के नज़रिए को हमसे साझा कर रही है। भाई साहब ने जिस तरीके से कहा कि भाजपा का पूरा ये प्लान था कि विपक्षियों से कैसे पैसा ले सकते हैं। यहाँ पे नौजवान साथी हैं, कुछ यंगस्टर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वो अपनी गाड़ी निकाल लें, उससे पहले हम उनको पकड़ लेते हैं। भाई साहब, मेरे भाई ये बताइए कि आज नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं, आपकी नज़रिए से क्या ये सफल डिसीजन था या फेल था? राजनीतिक मामले में हमने राजनीति के मामले में पढ़ेंगे ही नहीं, हम स्टूडेंट हैं और हमें सबसे नहीं मतलब है। बिना डर के अच्छा आप बताइए, नोटबंदी आपके नज़रिए से क्या कामयाब रही या फेल रही? नहायत फेल रही। इससे रद्दी कोई साला कार्यक्रम नहीं हो सकता। बर्बाद हो गए पब्लिक। किस वजह से? किस वजह से? आपके पास पैसा था जब नोटबंदी हुई थी? नहीं था। जिसके पास 2000 भी रुपए था कंगाल हो गया रात में। सवेरे ना खाने का था ना दवाई का था। बताइए सर, आपको शायद फेवर कर रहे होंगे। और जो लोग लगे लाइन में मर गए, नहीं मरे। मेरे घर से मरे हैं लोग, 8-8 घंटे 3 दिन लाइन में लगे रहे, 4000 रुपये नहीं निकले। कौन जिम्मेदार है उसका? तो क्या कहना है आपका कि जो नोटबंदी का जो लोग कह रहे हैं कि ये फैसला कहीं ना कहीं सही था, लेकिन उसके फ़ायदे नहीं गिनवा पा रहे हैं? तो फ़ायदे तो लोगों को, जनता को नहीं पता है, लेकिन नुकसान भी नहीं बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। क्या आप नुकसान बता दीजिए। नुकसान बता दें जी। जो बर्बाद हो गए, कम से कम ऐसे तमाम परिवार हैं, ठेले वाले हैं जो 3-3 दिन तक खाना नहीं बना पाए, आमदनी नहीं थी, फल वाले साले खड़े रह गए। क्या और नुकसान चाहिए? पब्लिक साली मर रही है, आप नुकसान ढूंढ रहे हैं उसका?
खाली आंकड़े मोदी जी गिना रहे हैं आप लोग, गलत बात करते हैं आप। ये बताइए, काले धन की बात कही गई थी, 99% से ज़्यादा पुराने नोट वापस हो गए थे, तो क्या ये काले धन का हवाला दे के नोटबंदी करना सही था ये डिसीजन, और कैसे इतने ज़्यादा नोट वापस आ गए? ज़्यादा नोट नहीं आए, गिन के सरकार आज तक नहीं बता पाई। उल्लू साली सरकार है, बताया उसने कितना पैसा जमा हो गया, कहिए बतावे। सब पैसा मोदी जी के ऊपर उड़ाया जा रहा है साला। 12 लाख 15 लाख दिए चलाए जा रहे हैं, किसके लिए चलाए जा रहे हैं? क्या गरीब आदमी के घर में काम हो रहा है? तेल 200 रुपये लीटर बिक रहा है। अच्छा, एक सवाल आप बता दीजिए अंकल, आप सीनियर सिटीजन हैं, ये बताइए पुराने नोटों की क्वालिटी की तुलना अगर नए नोटों से करें तो क्या आपको नज़र आता है? वही चीज़ है भाई साहब, हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, इनमें और आपके में तुलना कर लिया जाए, पता लग जाए कि आपकी हड्डी की हमें की बहुत अच्छा जवाब दिया अंकल। आप बताइए, आपकी नज़रिए से क्या है, फेल रहा कि पास रहा? क्या चीज़? नोटबंदी। नोटबंदी देखिए ऐसा है, कुछ लोगों को लगता है फेल है, जी। कुछ लोगों को लगता है पास है। कारण क्या है कि जब कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है तो कुछ तो सेक्रीफाइस होते हैं। जी। देखिए बहुत से हर बड़े अचीवमेंट के लिए कुछ ना कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नोटबंदी में हुआ यही है, लेकिन एक बात है, आज नोटबंदी के बाद सब नोट बैंक में आ गए, तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से आंकड़े चाहे कुछ ना हो सकता है, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट आया है कि सरकार अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आंकड़े बता सके। लेकिन क्या रिजर्व बैंक ने आंकड़े बताए, सरकार ने बताए, चाहे ना बताए, रिजर्व बैंक ने बताए 99% 0.3% आ चुके हैं। हाँ। आप ये समझिए कि लगभग 0.7% जो है वो काला धन मान सकते हैं आप। वही मैं यही कहना, आपने ध्यान किया हो उसी के बाद ये आया, कितने जो एक NGO चल रहे थे फर्जी नाम पर, कितनी जो और संस्थाएं चल रही थी काले धन के नाम पे, उनका केवल काम एक था काले धन को सफेद धन करना, वो सब बंद हो गए। कम से कम 2-2.5 लाख ऐसी संस्थाएं हैं अच्छा, तो नियंत्रण लगा। एक बात, दूसरी बात, उसके परिणाम निश्चित है आज नहीं आए हैं, तो लेकिन अंकल ये NGO वाली बात कही आपने, उस वक्त बंद हो गई, लेकिन ये काम तो इस वक्त भी हो रहा होगा। नए नोट होने के बाद क्या NGO ये काला धन सफेद धन में कन्वर्ट नहीं कर रही हैं? कुछ तो अंकुश आया है बेटा, और इतने बड़े देश में अगर कुछ भी अंकुश आता है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बाकी लोगों की अपनी सोच है कि कोई कहता मोदी अपना जेब भरे ले रहे हैं, कोई कहता पेट भरे ले रहे हैं, जो भाई साहब भी कह रहे थे। मेरा मानना ये महंगाई के ऊपर बोला था। अच्छा, आप महंगाई के ऊपर क्या कहेंगे? हाँ, महंगाई में निश्चित रूप से मेरा मानना है ये सरकार महंगाई को नियंत्रण करने में थोड़ा असफल रही है, असफल रही, बिल्कुल असफल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा बहुत बड़ा मानना ये है कि इस सरकार के पास कोई ऐसा आर्थिक विशेषज्ञ है ही नहीं। जैसे कि कुछ भी कह लीजिए आप, अच्छा था बुरा था, मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर कुछ भी थे, सफल नहीं थे, लेकिन एज अर्थ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने एक देश में नई दिशा लाई। ये LPG जो लाया, जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला ग्लोबलाइजेशन का जो फार्मूला लाए मनमोहन सिंह लाए, इकोनॉमी लिबरल की, तो ऐसा कोई विशेष अर्थशास्त्री इनके बाद अभी दमदार नहीं आया है। इसी का परिणाम है कि हम अर्थ में तो कंट्रोल, क्योंकि प्राइसेस कंट्रोल कर नहीं पा रहे। तजुर्बे से बताइए कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में अगला चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? अब ये तो देखो जनता चुनती है, वैसे प्रत्यक्ष यही दिखाई पड़ता है योगी जी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतिहास इस बात किस वजह से योगी जी आएंगे? इतिहास इस बात का योगी जी किस वजह से आएंगे? क्या विकास उनका कार्य ऐसा है, या विकास के ऊपर, या विकास के ऊपर हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो हावी हो गया? मैं एक बार बताऊँ आपको, देखिए विकास, रोजगार, महंगाई, ये सब निरंतर चलने वाली चीजें हैं, कभी कम होंगी, कभी ज्यादा होंगी, कभी कम, किसी शासन में कम हो जाएंगे, किसी में ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन इनके राज में जो चीजें आई, जो इनके राज में राष्ट्रीयता वाली बात आई, जो इनके बाद हिंदुत्व वाला पोषण आया, उस चीज ने नहीं, उस चीज ने लोगों सही गलत ये तो इतिहास आकलन करेगा 100 साल बाद, लेकिन आज स्थिति है कि लोगों को इस मुद्दे ने अट्रैक्ट किया। लेकिन अंकल एक हिंदुत्व वाला मुद्दा आपने ये उठाया कि इसमें ज्यादा मतलब हिंदुत्व की बात करी गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सपा गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट हिंदू की गवर्नमेंट नहीं थी क्या? नहीं थी वही, लेकिन उन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया। इन्होंने हाईलाइट किया, और क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि इनको लगता है कि जनता शायद इससे अट्रैक्ट हो रही है। देखिए व्यवहारिक, इनको लगता है कि जनता इससे अट्रैक्ट हो रही है, तो लोकतंत्र में जनता के जो चीज अट्रैक्शन पाती है तो जनप्रतिनिधि वही करता है, वो वही है, सब दिखाया जाएगा। अंकल आप बताइए कि अगली बार अगला चेहरा आप अपने तजुर्बे से बताइए। अंकल ने अपना तजुर्बा बता दिया, आप बताइए 2022 में अगला चेहरा कौन होगा? जब सरकार मोरारजी देसाई की आई थी, मालूम ना मोरारजी देसाई बनेंगे? नहीं मालूम था ना, तो चेहरा था। अरे तुम आने दो तब ना, चेहरा बनने दो तब ना। सरकार किसकी बनेगी?
सरकार किसी की बनेगी, इसकी नहीं बननी चाहिए। लेकिन आपसे क्या कहा, प्रत्यक्ष यही लगता है। और इतिहास अंकल कह रहे हैं कि भाजपा की बनेगी। नहीं, एक बार आप फिर अंकल का विचार अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, मैं कोई उनके अधीन तो काम नहीं कर रहा हूँ। वो सही है, लेकिन मैंने एक बार आपको और मैं कह रहा हूँ, इतिहास इस बात का गवाह है, इस लोकतंत्र में बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े कन्फर्म जो चेहरे थे वो फेल हो गए, हुआ ना। यस, मैं ये कहा तो लोकतंत्र में सर्टेनिटी किसी बात की नहीं होती, निश्चितता किसी बात की नहीं होती, ये वक्त बताता है। और भारत ऐसे देश में जहाँ चुनाव से 48 घंटे पहले हवा और मुद्दे बदल जाते हैं, तो इसलिए आप 100% गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, जो प्रत्यक्ष नजर आ रहा है आज, तो वो लगता है कि आ जाएंगे। भाजपा के अलावा कौन दूसरा चेहरा कौन हो सकता है? विकास का दावा करके सपा पिछली बार चुनाव हार चुकी। विकास हमने आपसे सुन कहा, लीजिए, मुद्दे। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी भी हारी थी, हाँ, वही नेस्त नाबूद हो गई थी, बांग्लादेश बना दिया था, उसके बाद क्या उखाड़ लिया उन्होंने, वो भी बह गई। राजीव गांधी आए, उससे इससे ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी से आए थे, बह गए। सब बह जाते हैं। घमंड खत्म कर दीजिए, जनता का काम करिए। गरीब आदमी मर रहा है, आज की डेट में भी मर रहा है, पता नहीं इसमें कितने लोग सुखी, मैं नहीं जानता हूँ। सुखी तो सुन लीजिए सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप धर्म के नाम पे, जात के नाम पे मत लड़ाइए, आप ठीक रहेंगे। अंकल का कहना है महंगाई, बेरोजगारी और ये सब जो मुद्दे हैं वो हर गवर्नमेंट में चलते रहते हैं। आपका क्या कहना है, इस गवर्नमेंट में क्या ज्यादा है या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है? आवाज उठ रही है, सुनाई नहीं दे रही। सारा मीडिया परचेज है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप पता नहीं किस मीडिया के जो पूछ रहे हैं हमसे। आपको क्या लगता है कि मीडिया बिक चुका है? नहीं, मीडिया अपना काम कर रहा है और कमोबेश थोड़ा बहुत तो हर आदमी बिका रहता है। हर आदमी एक प्रतिबद्धता, एक विचारधारा। नजरिए से क्या मीडिया, ज्यादातर मीडिया बिक चुका है? अधिकांश मीडिया बिका हुआ है, 1-2 टीवी चैनलों को छोड़ के नाम नहीं ले सकता हूँ। चलिए, इस बार आपके नजरिए से क्या लगता है, चेंज होगी? और इनके नजरिए से लगता है कि रिपीट होगी? आपसे 100% बदलना चाहिए। और इनके नजरिए से कह रहे हैं कि रिपीट होगी। इंशाल्लाह हम लोग यहीं मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। नमस्कार। ठीक है। यहाँ पे हिंदू हूँ, कहता इंशाल्लाह हूँ, आधा वर्ष करता। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र। नहीं, सुन लीजिए आप, मैं इसलिए कहता हूँ कि हर धर्म के लोगों ने स्वतंत्रता में लड़ाई लड़ी है। अकेले हिंदू नहीं लड़ा वहाँ पे। और वो 7 साले आजकल हिंदू बने घूम रहे हैं, उस समय चाटुकारिता कर रहे थे अंग्रेजों की। क्या बात आप कर रहे हैं, जाकर पता करिए इतिहास में। वही बात है ना। सुरेंद्र जी इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं वो नमस्कार और प्रणाम बोल रहे हैं। ये सभ्यता है हमारे उत्तर प्रदेश की। तो ये क्या लगता है, ऐसी सभ्यता क्या मिटाई जा रही है क्या? ये क्रश कर रहे हैं उसको, ये लखनऊ की सभ्यता। तो ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। गवर्नमेंट तो वही कह रही है जो सुना रही है हमको। प्रिंट मीडिया उनका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका, सब बिका हुआ है। आप आज तक देख लीजिए, सारे चैनल आप तो देखते हैं भाई साहब, आप कोई चैनल देख नहीं सकते हैं, इतने साले है वो सभ्यता है। ये नौजवान है, इनसे भी पूछे अंकल, आप बताइए क्या बिक रही है सभ्यता जो है, एक दूसरे की जो मोहब्बत है वो कम करी जा रही है, या बिक रही है या तोड़ी जा रही है? सब मीडिया का इसमें है, जो भी रोल है सब मीडिया का है। एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, जहर उगलना। मेरा मुद्दा कुछ और था, हम आ गए इस मुद्दे पे। चलिए आपसे हम यही अपना मुद्दा जो है, एक्चुअल मुद्दा वो हम पूछते हैं कि नोटबंदी के 5 साल पूरे हो चुके हैं, आपके नजरिए से क्या वो फेल रही या पास रही? फेल रही, टोटली फेल। किस वजह से? बिजनेसमैन एकदम डूब गया है, एकदम बैठ गया है। नोटबंदी करने से किसी को कोई फायदा नहीं मिला। यहाँ पे अधिकांश लोग कह रहे हैं कि मेरे नजरिए से पास रही, लेकिन जब वजह पूछ रहे हैं तो वो वजह कह रहे हैं कि दूसरे विपक्षी पार्टियों का जो पैसा था वो सरकार के पास आ गया, वो यूज कर रही है, और किस तरीके से यूज कर रही है वो नहीं बता पा रहे हैं। खैर, और आप बताइए नुकसान क्या हुआ है? नुकसान बिजनेस का नुकसान हुआ है, इतना सब कुछ नोटबंदी किया, उसकी वजह से जिसका पैसा वाइट मनी भी था वो भी जो है फंस गया। इंसान को हर चीज़ महंगी होती चली आ रही है। नोटबंदी करके पेट्रोल का देखिए रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं है। किस आम आदमी कहने जाए तो किससे कहने जाए? आम आदमी अपनी तकलीफ और अपनी शिकायत करे तो किससे करे? ये जो भाई हैं उनका कहना है कि नोटबंदी से आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। खैर, यहाँ पे और भी लोग हैं। भैया, नोटबंदी का दौर आपने भी देखा होगा, 2016 में हुई थी और 5 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या कहना है आपका, नोटबंदी पास रही या फेल? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं आई नोट बदलने में? हम लोग गरीब आदमी, हमें लोग को कोई दिक्कत ही नहीं। तो नोट कैसे बदला था आपने? हमारे पास इतना काला मनी थी ही नहीं, तो हम बदलेंगे कैसे? अरे तो भैया, जिसके पास 10,000 रुपए भी थे वो भी तो लाइन ही लग के नोट। हाँ, तो हम लोग जब मोदी जी ने लाइन लग गए तो हम भी लोग लग गए।
ये भी सवाल उठाइए ना कि क्या? जनता को क्या फायदा हुआ है। तो ये कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत, ये फायदा तो नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बताइए आप क्या काम करते हैं? मैं एक ड्राइविंग करते हूँ। ठीक है, अगर आपको 2000 का नोट मिल जाता है और आपको 500 या 400 या 100 रुपए की चीज़ खरीदनी होती है तो उसको छुट्टा कराने में दिक्कत आई है इन 5 सालों में? नहीं है, आराम से छुट्टा मिल जाता है। 50 और 100 की नोट भी तो आ गई। 50 और 100 की नोट आ गई है। अभी अगर आप इनसे छुट्टा लेने जाएं या उनसे छुट्टा लेने जाएं 2000 के नोट का तो मिल जाएगा आराम से। मिल जाएगा। हैं, आपका क्या कहना है? नहीं मिलेगा। नहीं आप मिलेगा। 10 दुकान जोड़े, मेरी शॉप है अंदर नीचे बेसमेंट में। हाँ। मैं रोज फेस करता हूँ इस चीज़ को। छुट्टे लेने लोग आते हैं। छुट्टे लेने के लिए बैंक जाता हूँ, बैंक से पैसे। ये दुकानदार हैं, ये ड्राइवर हैं, इनका कहना है कि हमें छुट्टा आराम से मिल जाता है। इनकी गाड़ी इस दुकान पे नहीं तो अगली गाड़ी पे रुक जाती होगी और आपकी दुकान तो वहीं की वहीं रहती होगी, तो इनको छुट्टा लेने में दिक्कत होती होगी। खैर यहाँ पे और भी लोग हैं और भी जनता है जो अपनी शॉपिंग कर रही है, ख़रीदारी कर रही है। नोटबंदी में 5 साल हो चुके हैं, तो नोटबंदी फेल रही या पास? अभी तो बताओ, बड़ा मुश्किल बा हमके। क्या है हो ऐसा का है? ऐसा तो कोनो कठिन हम प्रश्न पूछ नहीं लिए आपसे कि आप बता रहे हैं बहुत मुश्किल प्रश्न है। मुश्किल ये है कि नोटबंदी में सब परेशान था, आप जानते ही हैं। लेकिन जनता कह रही है हमको कोई परेशानी नहीं हुई। आप कैसे कह रहे हैं? कोई बात नहीं है। कितने विवाह, कितने शादी नोटबंदी के चलते नहीं हो पाए, आपको तो मालूम ही होगा। तो परेशानी क्यों नहीं हुई? अगर जो 2-4 आदमी 9 परेशान 10-20 रहे और हिंदुस्तान, तो जनता बोलने से फिर क्यों डर रही है कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई और ये देश हित में फैसला? आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो था वो देश हित के लिए था? आम जनता को नोटबंदी से क्या फ़ायदा मिला? अब ऐसा तो कुछ हमें नहीं लगता है फ़ायदा, जैसे था वैसे हो गया है। क्या नाम है आपका? रमाशंकर। आप बताइए, आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपकी नज़र से नोटबंदी कैसी रही, फेल या पास? हमें अच्छी नहीं लगी। आप अच्छी नहीं लगी? हम गरीब आदमी हैं। क्या नाम है आपका? सोमनाथ राय। सोमनाथ राय जी, तो किस वजह से ऐसा क्यों आपको लगा कि नोटबंदी का फैसला गलत था सरकार का? हमको इस तरह का लगा कि नोटबंदी में अचानक नोटबंदी हुई। आम आदमी के पास पैसा रुपया नहीं था, गरीब आदमी के पास रुपया घर में नहीं था और अचानक नोटबंदी हो गई, तो अगले का कार्य कैसे चलता, गरीब का, मजदूर आदमी का? यहाँ पे जो लोग हैं उनका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं उस वक्त कठिनाई तो बहुत आई, शादी ब्याह जो थी वो टल गई, जिनके पेशेंट एडमिट थे उनको बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन अब जो है इनका कहना है नोटबंदी इनके नज़रिए से पास है और पुराने नोट की क्वालिटी भी अच्छी थी, नए नोट की क्वालिटी भी ख़राब है, लेकिन तब भी इनके नज़रिए से पास है। इन्होंने तो साफ तौर पे, ये राय साहब हैं, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नोटबंदी जो थी वो मेरे नज़रिए में फ़ेल है, उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं मिल पाया है। अब सरकार का जो ये फैसला था जनता ने नकारा भी और स्वीकारा भी। अब ये नोटबंदी वगैरह का जो नतीजा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहा है, अब जनता इसको याद रखती है या भूल जाती है? कई ऐसे अहम फैसले हुए हैं, हम बोल रहे हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं? यह यादगार रहेगी, यादगार रहेगी, जीवन की यादगार रहेगी। और बीजेपी सरकार के कार्यकाल से आप खुश हैं कि नहीं? हम यह नहीं कह सकते हैं कार्यकाल से खुश हैं, लेकिन जो लॉकडाउन लगा, जो नोटबंदी हुई, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, हम गरीब मजदूर हैं, काम करने वाले, हमें अच्छा नहीं लगा। गरीब मजदूर जो हैं वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, हमें काफ़ी मशक्क़त और दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन में और नोटबंदी में। असलियत तो यही है कि जो गरीब हैं वो काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी लोगों की जानें गईं, काफ़ी लॉकडाउन में भी परेशान हुए, लॉकडाउन में भी जानें गईं। और इंटरेस्टिंग तो ये है कि आगे है विधानसभा चुनाव 2022, लगभग 2 महीने बाकी हैं। अब सरकार बदलती है या सरकार रिपीट होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। मैं आकिब मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।